ना अभी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं मुझे ये लगा है वो प्रेजेंटेशन पता कैसे हो रही है, बस हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ट्रेनिंग या इंफॉर्मेशन नहीं देनी हमने। जब तक हम ये नहीं देखेंगे ना कि क्या चीज हमने कस्टमर को बतानी है, हम सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बार ये ले लेते हैं, यहाँ पे अपने ऑफिस के एम्प्लॉय नहीं बैठ रहे, एक हमने एक्टिविटी करी, उसके रिस्पॉन्स में लोग आए, हम उनको समझा रहे हैं। ऐसे समझाएंगे? अभी तक जितना भी बताया है, जितना भी जिसने भी बताया है, वो सिर्फ बता दिया। कस्टमर क्यों लेगा? उसका कोई बेनिफिट दिखा उसको? कोई ऐसी चीज इसमें लगी अभी प्रेजेंटेशन में कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, मैं इसको खरीद लेता हूं? लगा ऐसा कुछ? तो जब तक उसको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हमें ये चीज लेनी चाहिए, मेरा इसमें बेनिफिट है, तब तक वो क्यों लेगा? सिर्फ इसलिए कि हमने उसको बताया वो ले लेगा? नहीं ना। तो अपनी प्रेजेंटेशन में ये चीज लेके आओ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ सर। ये चीजें मैंने इसलिए बताई थी ताकि वो सुने, बाकी तो हम बाद में बताएंगे। नहीं वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो उसी तरह से बताना है, इंटरेस्टेड हो फिर बाकी पूछे, उसी तरह से ही बताना है जैसे सामने हमारे कस्टमर ही बैठे हैं। कहानी के बारे में बात कर रहा था, एक कहानी सुनो, छोटी सी कहानी है, मैंने बचपन में सुनी थी, एक्चुअल में तो जोक था। ठीक है, एक बार क्या हुआ, रोड के साथ में पहले नालियां हुआ करती थी। एक लाला जी मतलब मोटे, पेट बाहर निकला हुआ, बड़ी सी तोंद, रोड पे से जा रहे थे और उनका पैर फिसला और वो नाली में गिर गए। अब इतने मोटे हैं, अपने आप तो उनसे उठा भी नहीं जा रहा, और बहुत कोशिश कर रहे हैं उठने की पर उठ नहीं रहे। और कोई भी ऐसा सीन होता है तो क्या होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं इकट्ठे। अब जब लोग इकट्ठे हो गए तो उनमें ना लोग उनको क्या बोल रहे, प्रकाश गया, लाला जी हाथ दो, लाला जी हाथ दो। क्यों कह रहा था प्रकाश ऐसा? वो ये कह रहा था कि हाथ मेरा पकड़ लो और मैं आपको बाहर खींच लूंगा, पर वो हाथ देने को तैयार ही नहीं थे। और कई लोगों ने ऐसी कोशिश करी, सेठ जी हाथ दो, लाला जी हाथ दो, और हाथ आगे ना करें, गिरे हुए हैं, उठने के लिए तैयार नहीं हो रहे कि मैं किसी को हाथ दे दूं। आखिर में विपिन जी वहां से निकल रहे थे, विपिन जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो विपिन जी ने क्या किया पता है? वो गए सीधा लाला जी को बोले, लाला जी हाथ लो। लाला जी ने क्या किया, फटाफट विपिन का हाथ पकड़ा और विपिन ने खींच के उनको बाहर निकाल दिया, वो खड़े हो गए। क्या फर्क था दोनों चीजों में? दो और लो। ठीक है, कस्टमर हमेशा ये सोचता है कि मुझे मिल क्या रहा है। समझ रहे हो? अगर आप उससे पैसा मांग रहे हो तो वो दे देगा पैसा? उसको जब तक बेनिफिट नहीं दिखेगा उसके अंदर, तब तक वो नहीं आपकी बात सुनेगा। हम फीचर्स बता रहे हैं ना, हम फीचर्स बताने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फीचर्स नहीं बताने, लेकिन कुछ ऐसा तो उसमें होना चाहिए ना कि उसको ये लगे कि मुझे बेनिफिट हो रहा है ये लेने में। और वो कैसे होगा? सेठ जी हाथ लो। जब तक उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो इन चीजों का एक ध्यान रखना है कि हमने सामने वाले का मैक्सिमम बेनिफिट दिखाना है उसको वो प्लॉट लेने पे या वो प्रोडक्ट लेने पे क्या बेनिफिट मिल रहा है। जब तक हम उसका बेनिफिट नहीं दिखाएंगे तब तक वो हमारी बात नहीं सुनेगा। तो अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसे मोल्ड करना है कि सामने वाले को बेनिफिट लगना चाहिए कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों परचेज करूं। एक मूवी आई थी रणबीर कपूर की, बहुत सारी आई हैं, मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूं कुछ ध्यान में है? शायद लोगों ने देखी भी नहीं होगी क्योंकि पिट गई थी मूवी वो। रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। रणबीर कपूर है वो, रणबीर कपूर से ही एक ही बात है यार, रणबीर कपूर। ठीक है, उसमें उसका इंटरव्यू होता है और वो पेंसिल को सेल करता है। वो सीन किसी को याद है? नहीं याद तो यूट्यूब पे देखना।
उसको यही कहा जाता है ना कि ये पेंसिल सेल करो। वो चीज देखो उसके अंदर वो भी क्या बताता है कि उस पेंसिल के उस बंदे को क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। पेंसिल तो और बहुत सारी होती हैं, मुझे ध्यान है ये छोटी छोटी चीजें बोलता है वहां पे। देखो सर ये इसके पीछे इरेजर लगा हुआ है, तो सामने वाला कहता है ये इरेजर तो मेरे पास और पेंसिल में भी है। सर इस इरेजर में फ्रेग्रेंस आती है, इसको जब आप एसी के आगे कर दोगे ना इसकी फ्रेग्रेंस सारे रूम में फैल जाएगी। होता है ऐसा कभी? लेकिन क्या था? सेल्स टेक्निक, कस्टमर को बेनिफिट दिखा रहा था। मेन चीज यही है। तो हमने ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि सेल करने हम जब जा रहे हैं तो सामने वाले कस्टमर को बेनिफिट दिखना चाहिए। चाहे हम पेन बेच रहे हैं, पेंसिल बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, कॉपी, नोटबुक, बुक, कुछ भी बेच रहे हैं, जब तक उसका बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों ने बिना जरूरत के कोई चीज खरीद ली हो? नहीं। या कोई बेनिफिट नहीं है फिर भी खरीद ली हो? नहीं ना। कितनी बार ऐसा होता है हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं और वो पेन बेचने आते हैं आजकल, ठीक है। एक बार मैंने ले भी लिया, वो 2-2 रुपए वाले पेन होते हैं और उसने मेरे से 10 रुपए ले लिए एक पेन के। अरे मैंने कहा 2 रुपए वाला पेन 10 रुपए, रोड पे है नहीं, हम तो इतने का ही बेचते हैं। और मेरा लेने का इसलिए मन किया, चल मैंने कहा पेन है, पेन तो यूज हो जाएगा, उसकी हेल्प हो जाएगी। वो हेल्प कहाँ हुई, उसने लूट लिया मेरे को। दिमाग में आई ना मेरे पास कि मेरे को बेनिफिट तो हो रहा है लेकिन वो महंगा पड़ रहा है मुझे। तो ऐसा उसको कभी नहीं लगना चाहिए कि कोई चीज महंगी पड़ रही है। किसी भी आइटम की कॉस्ट उस पर डिपेंड करती है कि उसका बेनिफिट हमें कितना मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दो, हमने फोन पे भी जब बात करनी है और 1-to-1 भी जब बात करनी है तो सामने वाले का बेनिफिट दिखना चाहिए। और एक और चीज, हमेशा फेस पे स्माइलिंग होनी चाहिए। फोन पे बात करते समय स्पेशली होनी चाहिए। क्यों? फोन पे फोटो तो नहीं दिखती? दिखती है सामने वाले को? नो सर। लेकिन उसको दिख रहा है, आवाज से पता चलेगा। एनर्जी पता चल जाता है। हाँ ये ध्यान रखना। एनर्जी लेवल सर बहुत। आप अगर स्माइलिंग फेस से उससे बात नहीं कर रहे ना तो क्या होगा, उसको पता लग जाएगा, दिखता है उसको। सर वो तो सर यही सोचेगा ना, मतलब तुक्का ताका है कि मतलब वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है जो मेरे को बेच रहा है। हाँ तो मैं क्यों लूं? बिल्कुल बिल्कुल। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अब स्टार्ट कर दो। और सेल के लिए यार मीटिंग्स कम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कम नहीं हो रही? फिर कैसे होगी, फिर कैसे बढ़ेंगी? करनी पड़ेगी ना मीटिंग्स प्लस। बनाओ मीटिंग्स, बनाओ मैक्सिमम, ठीक है। चलो हैव ए गुड डे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी भी मीटिंग निकल सकती हैं। निकल सकती है ना, है ना हमारे पास 3-4 घंटे अभी। जी सर। तो बनाओ, अरेंज करो। जी सर। चलो गुड लक। थैंक यू। ओके।